हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था दो प्रकार के ऑर्गन थे। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हमने देखा था फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होती है। ठीक, ओवरी का फंक्शन देख लिए थे हमने। ओवरी का फंक्शन क्या था? ओवरी के दो फंक्शन थे मेनली। फर्स्ट, एग का प्रोडक्शन या ओवम का प्रोडक्शन। दूसरा था सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, लाइक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इन हार्मोन का सीक्रेशन भी इसी का काम होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि दो ओवरी होती है, दो ओवरी में से एक टाइम पे केवल एक ही ओवरी फंक्शन रहती है। ठीक है, और एक नॉन फंक्शन होगी। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड की ओवरी से एग रिलीज होगा तो राइट हैंड साइड की ओवरी से एग रिलीज नहीं होगा। अगर राइट हैंड साइड की ओवरी से रिलीज होगा एग तो लेफ्ट हैंड साइड की ओवरी से एग रिलीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक पॉइंट तो हमने पढ़ लिए थे प्राइमरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली थी। ठीक है, और इसमें हम प्राइमरी पढ़ चुके थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बात करनी है, इनको हमें देखना है। ठीक है, जैसे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसे ओवी डक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, यूटेरस। ठीक, यूटेरस के बाद देखने मिलता है वो सर्विक्स और वेजिना। ठीक है, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अगर इनको हम फिगर से देखने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक, तो हमने देखा था इसमें कुछ जनरल स्ट्रक्चर को हमें समझना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हमने बात की थी कि ये जो डक्ट होती है हमारी, ठीक है, ये डक्ट ही क्या कहलाती है हमारी? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, या ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट को हमने क्लासिफाई, ओविडक्ट में तीन पार्ट होते हैं। जो यूट्रस के, जो ये वाला जो पार्ट होता है नजदीक होता है इसके यूट्रस के, वो स्तमस कहलाता है। ठीक है, ये फूला हुआ पार्ट होता है वो एम्पुला कहलाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। ठीक है, इनफंडिबुलम के लास्ट में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, यहां से क्या अराइज होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं? फिम्ब्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे? फिम्ब्रिया हो गई, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम हो गया, और ये वाला पार्ट एम्पुला हो गया। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, ये इस्थमस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, ये ओवरी हो गई। ठीक, और ये जो पूरा शेप दिख रहा है ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस हो गया। ठीक है, सर्विक्स और ये वेजिना, वजाइना हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें, ठीक,
तो वेजिना के थ्रू जब स्पर्म एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यही वो पार्ट है जहां से ओवरी से एग निकलने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओवरी ने एग रिलीज किया, ठीक, तो मैं एक साइकिल की तरह समझा देता हूँ, जिसका पार्ट को मिटा के, ठीक। ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा, ठीक है। और जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो उस एग को कलेक्ट कौन करेंगे, फिम्ब्रिया, ठीक है। तो इस काम किसका हो गया, फिम्ब्रिया का। क्या करते हैं, एग को कलेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं रिसीव करते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिया ने एग को रिसीव किया, किसे कहाँ पहुंच गए, इनफंडिबुलम में पहुंच गए। इनफंडिबुलम में पहुंचे। अब इनफंडिबुलम से ये सारा जो अंदर है वो हमारा क्या होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, जिसमें सीलिया मौजूद होते हैं, जो आगे के लिए एग को मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गए, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या करवाएंगे, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एग इन ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट में एग का जो मूवमेंट होगा वो इन्हीं सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। अब इनफंडिबुलम से आगे कहां पहुंचेंगे, एम्पुला में पहुंचे, ठीक है। इसके बाद एग कहां पहुंचेंगे, एंटर या रीच इनटू एम्पुला, एम्पुला में पहुंच गए। और जैसे ही एम्पुला से आगे बढ़ेंगे, आगे क्या इस्थमस है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो ये मीटिंग पॉइंट है, जंक्शन, ठीक है, किसका, एम्पुलरी इस्थमस का जो जंक्शन है, यही वो एरिया है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे क्या है, इस्थमस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एम्पुलरी इस्थमस जो जंक्शन है एम्पुला के आगे, ठीक है, इसी रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। हाँ, यही वो एरिया है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर हुआ, ओवरी से एग रिलीज हुआ, फिम्ब्रिया ने कलेक्ट किया, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में पहुंचा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इस्थमस की ओर, तो ये जंक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है एम्पुला का और इस्थमस का, ठीक है। ये क्या कहलाया हमारा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। यही वो पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस रीजन की बात करते हैं, ठीक। तो ये तो पार्ट हो गया इसके हमारे फैलोपियन ट्यूब के बारे में हो गया। आगे बात करेंगे, यूटेरस से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा दो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो से पूछे जाते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब से पूछे जाते हैं या पूछे जाते हैं यूटेरस से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, यूटेरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूटरस की बात करें, ठीक है, तो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, यूटरस कहलाता है, ठीक है। इसमें है क्या एक्चुअल में, तो इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ऐसा होता है इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक। यही वो पार्ट है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, मींस प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है, ये फेटस का डेवलपमेंट जो होता है वो इसी यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। फेटस का क्या हुआ यहाँ पे डेवलपमेंट यहीं पर होगा, ठीक है।
क्या कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन अकर्स, ठीक है। इस कंडीशन का बोलते हैं इम्प्लांटेशन भी कहते हैं, इम्प्लांटेशन अकर्स। कहां पर होगा ये? इसी यूटेरस के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। यूटेरस जो है वो 3 लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है। कितनी लेयर होती है उसमें? 3 लेयर्स होती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और एक होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर है। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है, ठीक है। कौन सी होती है हमारी? आउटर लेयर। ये मिडिल लेयर होती है और ये इनर लेयर होती है, ठीक है। तो ये यूट्रस की हो गई 3 वॉल हो गई। यहां से इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो की बात करते हैं। तो जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। मिडिल वाली जो लेयर होती है वो थिक और मस्कुलर होती है, ठीक है। इनर वाली लेयर भी थिक होगी, मस्कुलर होगी और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, ठीक है। क्या होगी इसमें? ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती है, ठीक है। अब इनका काम क्या है इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये बाहर वाली कवरिंग तो केवल कवरिंग की तरह, आउटर मोस्ट कवरिंग की तरह काम कर रही है, लेकिन जो मिडिल लेयर है, ठीक है, पार्चुलेशन के टाइम पर या कह सकते हैं डिलीवरी के टाइम पर इस लेयर में सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ, एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन, ठीक है। पार्चुलेशन मींस, ठीक है, डिलीवरी से संबंधित है ये, ठीक। जब यूटेरस से चाइल्ड बाहर आता है तो उस टाइम पर क्या बोल लेते हैं? पार्चुलेशन कह देते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन क्या होगा इसमें? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। ये इसका काम हो गया। अगर मिडलमोस्ट लेयर की बात करें, ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन ये वो लेयर है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन की पूरी प्रोसेस होती है वो इसी लेयर में होती है, ठीक है, कह सकते हैं। इम्प्लांटेशन अकर्स, इसका मतलब fetus का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी लेयर के अंदर होता है पूरे, मतलब इसी लेयर के अंदर होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन अकर्स, ठीक। और कह सकते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंज में भी यही जाती है, ठीक है। देख सकते हैं अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या जाती है? साइक्लिक चेंज में यही जाती है, ठीक है। इट मींस ये सिर्फ तब तक रहेगी जब तक प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और जब से फिर से क्या होता है? ओवुलेशन होता है या एग रिलीज होता है, उससे पहले फिर से तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती और टूटती रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी इसके बारे में हम ज्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूट्रस के अंदर 3 पॉइंट हो गए, क्लियर। इनके बाद ये तो हो गया हमारा क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे के सारे हो गए, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया भी है जहां से अब तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है,
लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में, ठीक है, जिनमें, हाँ, लिख सकते हैं यहाँ पर हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जो जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, उनके बाहर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन पे केवल उनके नाम जान लेते हैं, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगे वो, ठीक है। हम्म उनमें एक होता है मोस क्यूबिस, ठीक है। ठीक है, दूसरा लेबिया मेजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा, ठीक है, एक क्लिटोरिस, और एक बात करें हाइमन, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस हाइमन पे 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बाहर सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है जो फैटी टिश्यू का बना होता है, जहां पर प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या क्लियर होती है, ठीक। ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, होती है, फैटी टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ पर प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। लिविया मेजोरा इसके नीचे की तरफ, ठीक है, दो क्या होती है, स्किन की फोल्ड होती है, ठीक है। क्या होती है ये, स्किन फोल्ड होनी, ठीक है, बिलो द मोन्स प्यूबिस, ठीक है। क्लियर। लिविया माइनोरा क्या होती है, लिविया माइनोरा इन्हीं बड़ी वाली, ठीक है, जो जो बड़ी फोल्डिंग होती है स्किन, उनके अंदर तो और छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, स्किन की फोल्डिंग होती है, स्मॉल स्किन फोल्ड अंडर द लेविया मेजोरा, ओके। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए अगर ये दो बाहर की तरफ फोल्डिंग है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होंगी, दो छोटी छोटी और स्किन फोल्ड होती है, ठीक है। ये और स्किन फोल्ड हो गई, ये लिविया मेजोरा हो गई, तो अंदर वाली ये लिविया माइनोरा हो गई, ठीक है। लिविया मेजोरा और लिविया माइनोरा का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जहां पर ये दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है, हाँ, ये पॉइंट जहां पर ये लिविया मेजोरा और लिविया माइनोरा मिल रहे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है। इस वाली जगह पे ये पूरा एरिया क्या होगा, ठीक है, ये मोस प्यूबिस होगा, जिसपे क्या होते हैं, ठीक है, तो हमारे प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं। उसके नीचे की ओर क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट स्किन फोल्ड है मेजोरा, अंदर की तरफ क्या है, लिविया माइनोरा, ठीक है। उसके अंदर जंक्शन पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है लिविया मेजोरा और माइनोरा का, वहां पर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्लिटोरिस, हाँ, इसके अंदर लिविया माइनोरा के अंदर ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस ओपनिंग इज नोन ऑन वेजिना या वजाइना, ठीक है। यही ओपनिंग है कि क्या कहलाती है, वजाइना कहलाती है, ठीक है। और ये जो वजाइना है वो पार्शली या कंप्लीटली, हाइमन क्या होती है, हाँ, फाइन, कह सकते हैं वेरी थिन, ठीक है, लेयर होती है, एक बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है। जो क्या करेगी, या तो पार्शियल रूप से या कंप्लीट रूप से, फुली, पार्शियली और फुली कवर द वेजाइना, ठीक है। जो वेजाइना को पार्शियल रूप से या कंप्लीट रूप से क्या रखती है,
कवर्ड रखती है, ठीक है। जनरली हाँ, इट ब्रेक, ये ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इंटरकोर्स, ठीक है, ठीक है। ये जनरली हाँ ये होता है, ठीक है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये है, लेकिन आज के समय में बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी और नॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज के समय में ये गलत धारणाएं हैं समाज में, ठीक है, क्योंकि पुरानी कुरीतियां हैं जो माना जाता है, ठीक है, कि हाइमन का ना होना, ठीक है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस का सिंबल माना जाता है, ठीक है, माना जाता था, और आज भी ये गलत धारणाएं हैं। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम कह चुके हैं क्या है, वेरी थिन लेयर है जो कुछ और एक्टिविटी के दौरान भी टूट जाती है, जैसे हॉर्स राइडिंग, ठीक है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो गई, बाइसिकलिंग हो गई, रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, या एथलेटिक्स, जितने भी हमारे एरिया क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब कैसे स्पोर्ट वूमेन हो सकते हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स की कंडीशन में क्या होती है, ये हार्मोन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और हाँ, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हार्मोन का होना या ना होना वर्जिनिटी का साइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये और भी कारण है इसके टूटने के, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, बाइसिकलिंग हो गई, जंपिंग हो गई, या रैंडम फॉलिंग हो गई अचानक से, ठीक है। ये एडोमा भी एक डिवाइसेस होती है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेंसी जो है कि टर्म के रूप में इसे हम जानते हैं, ठीक है, कि जब भी मान लीजिए कोई फीमेल जो सीवियर इलनेस कंडीशन में पहुंचती है और यूरिन पास नहीं हो पाती, ठीक है, ऐसी कंडीशन में यूरिन रिलीज करने के लिए डिवाइस को एंटर किया जाता है, उस कारण भी हार्मोन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये, और कभी कभी एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, कभी कभी ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ब्रेक नहीं हो पाती, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप इस पूरे पैराग्राफ को, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थे हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये पॉइंट हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमने जनरली स्ट्रक्चर पढ़ लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया जाता है मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है, तो इसको और जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, हाँ, ये मैमल्स जितने भी हैं, मैमल्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। जो क्या होते हैं, इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मिल्क का क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम मेमोरी ग्लैंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट टू पार्ट, कह सकते हैं दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है फैटी एसिड, सॉरी फैटी टिश्यू, या लिख सकते हैं क्या होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होते हैं हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। फैटी टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर फैट स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम हाँ क्या होता है यहाँ पे फैट स्टोर हो सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस सेप प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं ये, ठीक है, हाँ कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड को सेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक। हम बात करें ग्लैंडुलर टिश्यू, इन्हीं में क्या होता है मिल्क फॉर्मेशन होगी, मिल्क क्या होगी
फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी? ग्लैंडुलर टिश्यू में आखिरकार ऐसा क्या है जो मिल्क की फॉर्मेशन करते हैं? तो जानने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। ठीक है, बुक में इसका फिगर दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं उसके फिगर को प्रॉपर्ली। ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में हम पढ़ेंगे आगे, तो जानेंगे कि ग्लैंडुलर टिश्यू में लगभग 15 से 20 चैम्बर होते हैं, मतलब रूम टाइप का, जैसे कक्ष जैसे होते हैं। ठीक है, पार्ट होते हैं लगभग। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? 15 से 20। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 15 टू 20, ठीक है, लोब्स। ठीक, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स कह देते हैं। क्या बोल देंगे? मेमोरी लोब्स कह देते हैं। ठीक है। अब इन मेमोरी लोब्स के अंदर मान लीजिए इस प्रकार से क्या होंगे ये, देखते हैं, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स हो गए, लोब्स है। कितने हो गए? ऐसे 15 से 20 लोब्स हो गए। ठीक है, ये हो गए मेमोरी लोब्स। इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब सेल के गुच्छे होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? इनके अंदर कह सकते हैं ये इस प्रकार से सेल के गुच्छे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेल के गुच्छे, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें ये गुच्छे सेल के। ठीक है, ये जो गुच्छे हैं सेल के, हाँ, मेमोरी लोब्स में क्या होंगे? लिख सकते हैं मेमोरी लोब्स में, मेमोरी लोब्स clusters of cells are present। बहुत सारे क्या होंगे? क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है क्या कहलाते हैं? कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या लग रहा है? क्या कहलाते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे? ये एल्वियोलाई हो गए, एल्वियोलाई हो गए। ये क्या हो गए? मेमोरी, मेमोरी लोब्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। क्लियर? मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो क्या कहलाते हैं? एल्वियोलाई कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं एल्वियोलाई की सेल्स जो है क्या प्रोड्यूस करेंगी? मिल्क की फॉर्मेशन करती हैं। क्या करेंगे? मिल्क की फॉर्मेशन इन्हीं एल्वियोलाई के थ्रू होती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई में क्या बना? मिल्क बना, इनमें बना। ठीक है, अब ये मिल्क जो है एल्वियोलाई से कहां पहुंचेगा? ठीक है, ये पहुंचेगा इनसे फाइन डक्ट में, या कह सकते हैं बहुत पतली पतली क्या होंगी? डक्ट होंगी या ट्यूब होंगी, ये उनमें निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी क्या है? डक्ट है, ट्यूब है। ठीक, जो कह सकते हैं एल्वियोलाई की सेल्स से मिल्क को रिसीव करेंगे। ठीक है, वाले ये। तो ये जो डक्ट है जो मिल्क को रिसीव करती है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन होगा तो कह सकते हैं मिल्क इज कलेक्ट in a fine tubes called, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, याद रखना क्या कहलाइए? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहलाए। ठीक है, पहले देखता हूं ये क्या कहलाई? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहलाए। ठीक है, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं आपस में जुड़कर एक डक्ट बनाती है जिसे हम, ठीक है, मेमोरी डक्ट कह देते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये जो डक्ट है हमारी, ये आपस में मिलकर एक बड़ी सी डक्ट में खुलेंगी आगे। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, ये कहलाती है मेमोरी डक्ट कहलाती है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
memory tubules join, memory tubules join and form wide tube called मेमोरी डक्ट। किस में बनी आगे? मेमोरी डक्ट में। तो जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये कहलाए हमारे मेमोरी डक्ट। ओके, मेमोरी डक्ट ओपन हो गया आगे। ठीक है, तो ऐसे सब में सब मेमोरी लोब्स से क्या निकल रहे होंगे? मेमोरी डक्ट निकल रहे होंगे। ठीक है, और ये मेमोरी डक्ट जो है आपस में एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे होंगे। मान लीजिए ये डक्ट हो गई ना, ठीक है, ये सब जो है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर मिल खुल रहे होंगे, और जो ये एरिया जहां ये खुल रहे होंगे वो एरिया एक ब्रॉड एरिया होगा। ये ऐसे सब जिस एरिया में खुल रहे होंगे, एक ये ब्रॉड एरिया होगा, ये कहलाएगा एम्पुला। क्या कहलाएगा ये? एम्पुला। एम्पुला का मतलब ही होता है फूला हुआ, एम्पुला कहलाया ये। ठीक है, तो मेमोरी डक्ट जॉइन एंड फॉर्म एम्पुला, या ओपन इनटू एम्पुला। ठीक है, तो लिख सकते हैं मेमोरी डक्ट, ठीक है, ओपन इनटू एम्पुला। एम्पुला में ओपन होगी जाके मेमोरी डक्ट। ठीक है, और एम्पुला वो फूला हुआ भाग है, वो एरिया है जहां पर मिल्क टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, मिल्क यहीं पर क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, तो जब, ठीक है, हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होगा या ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन बॉल पर, एम्पुला के बॉल पर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो जिसके कारण मिल्क एम्पुला से बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो जो ट्यूब अराइज हुई एम्पुला से, ठीक है, वो ट्यूब कहलाती है हमारी। ठीक है, वो लैक्टिफेरस डक्ट क्या कहलाती है हमारी? ठीक है, वो डक्ट हमारी क्या कहलाएगी? लैक्टिफेरस डक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये ट्यूब हमारी क्या कहलाई? लैक्टिफेरस डक्ट। और यही लैक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है, जो मिल्क को बॉडी से बाहर रिलीज करेगी। ठीक है, कैरी मिल्क आउटसाइड दी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को यही डक्ट बाहर कैरी करेगी। ठीक है, इसके आसपास जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, वो सारा फैटी टिश्यू का होगा। ठीक है, चारों तरफ इसके क्या होगा? फैटी टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा, जो इसको शेप देगा। मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बेसिक बता दिया क्या होगा इसमें। ठीक है, क्या है? हमने कहा मेमोरी ग्लैंड दो पार्ट में है, कह सकते हैं, फैटी टिश्यू और ग्लैंडर टिश्यू। फैटी टिश्यू फैट स्टोर करेंगे, जो कि शेप प्रोवाइड करेंगे मेमोरी ग्लैंड के लिए। ठीक है, ग्लैंडर टिश्यू जो कि सीक्रेट करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, क्या? मिल्क का सीक्रेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमने देखा ग्लैंडर टिश्यू के अंदर ऐसे 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिन्हें मेमोरी लोब्स कहते हैं इस प्रकार के। ठीक है, एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर बंचेज ऑफ सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल के गुच्छे होते हैं जो एल्यूलाई कहलाती हैं, जिनके सेल के अंदर क्या होता है? मिल्क की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब मिल्क बनने के बाद फाइन ट्यूब्स में जाएगा, जिन्हें मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है, ठीक है, आपस में मिलकर एक बड़ी सी डक्ट में खुलते हैं आके, जिससे मेमोरी डक्ट कहते हैं। और ये अलग अलग लोब्स, मेमोरी लोब्स की जो डक्ट है मेमोरी डक्ट, वो किसी एक मिलकर क्या बनाती है? एक एम्पुला में खुल जाती है, कह सकते हैं एम्पुला बनाती है। यहाँ पर मिल्क टेम्परेरी स्टोर होगा। ठीक है, जो यहाँ से मिल्क कैरी करेंगे आगे, वो लैक्टिफेरस डक्ट कहलाएंगी, जो कि बॉडी के बाहर मिल्क को ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मेमोरी ग्लैंड को भी कंप्लीट से पढ़ लिया। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना या मैसेज कर देना। ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, थैंक यू।